सो है गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरेस्ट स्पीक्स क्रिकेट। तो आज जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, वो बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। और सबसे बेस्ट चीज़ थी कि इंडिया वॉन द गेम। और जो प्रोडिक्शन हम कर रहे थे कि इंडिया विल बीट देम, बिकॉज ऑन एन एवरेज मैन टू मैन मैचअप की बात करें जो मॉडर्न डे क्रिकेट में होता है कि आप सामने वाले की टीम के हिसाब से अपनी टीम रखते हैं, राइट। और आप जो परफॉर्म करते हैं वो कैसे किया जाता है कि डिपेंड अपॉन द पिच, आपको प्लेयर्स कैसे चाहिए, डिपेंड ऑन द पिच आपको कितने स्पिनर्स चाहिए कि क्या, ये सब एक एनालिसिस की जाती है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया वॉज वेरी मच इन द जोन, और ये था कि इंडिया डेफिनेटली न्यूजीलैंड को हराएगा। कि उसका रीज़न ये था जो मैंने पहले बोला था। अब देखिए, अगर पिछले जो मेरे वीडियोस होंगे उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि इंडिया आर द फेवरेट्स। उसका रीज़न है बिकॉज द वे दे आर प्लेइंग। हम डिटेलिंग बाद में करेंगे, पहले हम इस पे जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। उसका रीज़न है कि जैसे वो खेल रहे हैं, सब लोग एक यूनिट के साथ, हर किसी का रोल डिफाइन है। आप स्टार्टिंग से लेकर रोहित शर्मा से लेकर आप नीचे तक बॉलर्स तक का देख लीजिए, सबका एक रोल डिफाइन है। और हर किसी के पास किसी न किसी चीज़ का बैकअप है, जिसकी वजह से इंडिया डोमिनेट कर रहा है इस वर्ल्ड कप में बाकी जितनी भी टीम्स हैं उनको। अब रोहित शर्मा का जैसे रोल है उनका डिफाइन है, उनको उन्होंने आना अग्रेसिवली खेलना है, सामने को शुभमन गिल को एज ए ओपनर वहाँ पे खड़े रहना है। अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो शुभमन गिल विल स्टार्ट हिटिंग, फिर नीचे कोहली आएंगे। कोहली जब आएंगे वो लंबा खेलेंगे, डीप तक खेलेंगे। इनके शुभमन गिल अगर आउट जाते तो अय्यर आके खेलेंगे, अय्यर भी अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा 120 प्लस ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आई एम सॉरी, उसके बाद अगर अय्यर जाते तो केएल आके खेलेंगे, तो क्या होगा, कोहली डीप पे लेके जाते हैं, एंकर का रोल अदा करते हैं। और अगर कोहली, विराट कोहली अगर रह गए पिच में तो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू हिट द हंड्रेड्स। उनके जो सेंचुरीज आ रहे हैं कंसिस्टेंटली वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वो ऐसा आदमी है जो बाउंड्रीज पे कम विश्वास रखता है। वो विश्वास है स्ट्राइक रोटेटिंग जिसको बोलते हैं, जिसको सिंगल्स डबल्स करना आता है, और वो उसी में माहिर है, जिसकी वजह से स्कोर बोर्ड में कभी प्रेशर नहीं आता। यहाँ यही एक चीज़ है जो इंडिया और बाकी जितने लोग हैं उन उन लोगों में, उन टीमों में ये फ़र्क है, स्ट्राइक रोटेशन। अगर आपको कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर्स में बाउंड्रीज नहीं मिल रही है तो आपको पता है यह एक रन 2 रन, 1 रन 2 रन जो वो करते आ रहे हैं पिछले 15 सालों से, वो आज भी वही कर रहे हैं जो उनका रोल है। वहीं आप एंड तक आ जाए, फिर आपके पास सूर्य कुमार यादव है, फिर आपके पास जडेजा है, जो अगर आप इनकेस आप ट्रेवल में भी आते हो तो यू हैव द बैकअप बैट्समैन। उसके बाद आप नीचे अगर आ जाओ, बॉलिंग लाइन में बात करो, देन यू हैव शमी, यू हैव सिराज, यू हैव बुमराह, यू हैव कुलदीप, यू हैव जडेजा। सो एक बहुत बैलेंस टीम है और हर कोई परफॉर्म कर रहा है अपने इसमें। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ होगा पूरे टूर्नामेंट में कि इंडिया के किसी भी ऐसा यूनिट कोई लैग कर गया, कोई फेल कर गया। वो अपनी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और वो परफॉर्म करते रहेंगे बिकॉज जो उनका एनालिसिस है, जो उनको रोल्स दिए हैं, वो अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में खरे उतर रहे हैं। इस वजह से इट इज़ लाइक कि इंडिया इज प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, बेटर क्रिकेट देन अदर टीम्स। और रही बात न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड नो डाउट वॉज द बेस्ट टीम जो इंडिया को हरा सकता था। बट क्योंकि इंडिया ऐसी क्रिकेट खेल रहा है, एक डोमिनेशन वाली क्रिकेट खेल रहा है, उसकी वजह से न्यूजीलैंड के चांसेस थे वो हमेशा कम थे। बिकॉज एक तो उनकी जो बॉलिंग लाइनअप थी वो इतनी लीथल और डेडली नहीं थी। उसका रीज़न ये था कि अगर आप ट्रेंट बॉल को देखो, अगर ट्रेंट बॉल को स्विंग नहीं मिले तो फ्लैट पिचेस पे ट्रेंट बॉल इज़ नॉट दैट इफेक्टिव। फिर आप टिम साउथी को देख लीजिए, ठीक है, वो इतनी डेडली बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे जितने भी पीछे मैचेस हुए। बेशक वो पाकिस्तान का 401 वाला मैच क्यों ना हो, उनके बॉलर्स ने उतना डोमिनेशन नहीं दिखाया, उनके पास स्पिनर्स उतने नहीं थे। ईश सोडी अगर होते तो मैं समझ सकता था कि इंडिया को थोड़ा टफ टाइम मिलता बिकॉज ही इज़ वेरी कंसिस्टेंट बॉलर, बट वो नहीं खेले। और सेंटनर देखो, सेंटर भी
जहाँ बॉल टर्न नहीं होगा या जहाँ बॉल स्लो नहीं आएगा बैट पे, तब तक सेंटनर भी इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। और ग्लेन फिलिप्स हो या सचिन रविंद्र हो, वो भी इतने डेडली नहीं थे कि इंडिया को रोक पाते। तो उसी के बेस पे मैंने बोला था इंडिया विल डेफिनेटली बहुत ही गंदा दिन होगा, ये इंडिया बहुत गंदा खेलेगी, तभी ऐसा कुछ मिरेकल हो सकता है कि न्यूजीलैंड इज गोना विन द मैच। अब आते हैं मैच के ऊपर। जैसे ही हुआ टॉस जीता, इंडिया ने पहली बैटिंग की डेफिनेटली, बिकॉज वो वहाँ खड़े और वो बैटिंग पैराडाइज है। तो वहाँ पे रोहित शर्मा एज यूजुअल जो उनका रोल है वो आए, उन्होंने स्टार्ट किया हिटिंग करना, और द वे ही वॉज हिटिंग उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा उनकी हाफ सेंचुरी मिस हो, उनकी सेंचुरीज मिस हो, वो आते हैं अपना काम पूरा करते हैं। ओपनर्स आपको 10 ओवर में 70 80 90 करके दे देते हैं, तो नीचे वालों का जो रोल है वो बहुत ही स्मूथ हो जाता है, राइट। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे, फिर जब विराट कोहली जब आए रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, उन्होंने अपना काम किया एंकरिंग की, तब और उन्होंने क्रिएट किया एक हिस्ट्री। अब खुद सोचिए कि जो हिस्ट्री उन्होंने क्रिएट किया है वो ये किया है कि उन्होंने सर पास किया है द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को मुंबई के पिच पे, उन्हीं के सामने। उनकी फैमिली वहाँ थी, सब लोग वहाँ थे, डेविड बेकम आया था, लेजेंडरी अपना लेजेंडरी प्लेयर, उनके सामने इतने बड़े इवेंट में सेमीफाइनल पे ही प्लेट, और जो उनका रिकॉर्ड रहा है कि सेमीफाइनल में वो स्कोर नहीं कर पाए, उन्होंने वो भी तोड़ दिया। और वो ही इज़ द मैन नाउ ऑन दिस प्लैनेट टू हैव 50 हंड्रेड्स, जो कभी हम सोच सकते थे कि तुम सचिन के बाद कोई कभी आएगा जो उनके आगे पीछे भी हम नहीं आ सकता, बट ऐसा हुआ, वो आए। आने के बाद उन्होंने सरपास भी किया, और स्टिल काउंटिंग बहुत ज़्यादा उनके कैरियर बहुत लंबा है, ना जाने कितने सेंचुरीज वो कर दे, और उन्होंने वो हिस्ट्री क्रिएट की। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दैट थिंग वाज कि उन्होंने बो डाउन किया, एक ट्रिब्यूट दिया टू द लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर। देखिए, एक क्योंकि विराट कोहली के बारे में आप जितना बोलो उतना कम है, मैं अवॉइड करता हूँ कि ज़्यादा बोलना, बट उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है तो डेफिनेटली मुझे बोलना पड़ता है। दिस इज समथिंग ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इस एरा में विराट कोहली से बड़ा ओडीआई प्लेयर मैंने नहीं देखा है, ठीक है, और ना ही विराट कोहली से बड़ा ओडीआई प्लेयर इस एरा में आ पाएगा, ठीक है, विच इज़ वेरी क्लियर। फिर उसके बाद जब उन्होंने वो किया, फिर उनके बाद अय्यर की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। शुभमन गिल भी बेचारे से 100 मिस हो गई। आई रियली फील फॉर दैट पर्सन। क्रैम्प्स आए थे जिसकी वजह से उनको फील्ड से बाहर जाना पड़ा, और 20 ही रन रहते थे, वो आराम से अपना सेंचुरी पूरा कर सकते थे, बिकॉज वो बहुत ही ज़बरदस्त टच में थे, बट अनफॉर्चुनेटली क्रैम्प्स आ गए, वो नहीं अपना सेंचुरी पूरा कर पाए, रिटायर्ड हर्ट हो गए। उसकी जगह अय्यर आया, और अय्यर द वे अय्यर इज प्लेइंग बैक टू बैक हंड्रेड्स अगेन, और जितने प्यार से वो आदमी शॉट्स खेलता है, और जितना पावर और जितना बॉटम हैंड है उस आदमी के पास, वो अगर पिच में खड़ा हो गया देन उनका भी 100 जो है वो आना ही आना कंफर्म है। और सेम आप केएल राहुल के लिए बोल सकते हो, ठीक है, वो भी अगर आ गए मिडिल ऑर्डर में, उन्होंने जो स्टेबिलिटी दी है टीम को, अय्यर और केएल राहुल ने, एक्सेप्शनल, इनक्रेडिबल। अगर ये सब लोग और हर किसी ने अपना एक रोल अदा किया है, और बहुत अच्छे से वो निभा रहे हैं, जिसकी वजह से वी आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड क्रिकेट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब देखो, ऐसी पिच में 350 नॉकआउट्स गेम में 350 भी अगर होता तो बहुत ज़्यादा होता, बट इन्होंने इतने अच्छे से खेला, जिस स्ट्राइक रेट से अय्यर ने खेला है, और उसके बाद अय्यर के आउट होने के बाद केएल राहुल ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली कि मैं आऊँगा, मैं हिट करूँगा। उन्होंने जैसी क्लीन हिटिंग्स की, जैसे शॉट्स खेले, दैट वाज वेरी डिलाइट टू वॉच, कहते हैं ना जिसको, कि इतना बड़ा स्कोर आपने सेमीफाइनल में खड़ा कर दिया उस जगह पे, कि चांसेस आपके तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ओपोनेंट को जब आप अंडर द लाइट्स खेलते हैं, ठीक है, और वानखेड़े सी के पास है, जब अंडर द लाइट्स खेलते हैं और सी के पास ये है, तो उसमें हमेशा चीज़ें डिफर होती है आपके पहले इनिंग से। बॉल वहाँ पे स्विंग करता है अंडर द लाइट्स। अगर आप देखो, जब इंडिया बॉलिंग करने आओ ना, तो
बुमराह का जो ओवर था पहला वो इतना बड़ा स्विंग हो रहा था, ठीक है। आए बुमराह ने आते पहली बॉल पे कॉनवे शॉट खेला तो इट लुक लाइक कि ऐसा लगा कि थोड़ा टफ कंपटीशन आएगा। फिर अगेन अगर हम बैटिंग में बात करते हैं विराट कोहली की और बॉलिंग में बात करेंगे हम शमी की। अगेन ही केम, ही टुक 2 विकेट्स और पूरा प्रेशर न्यूजीलैंड में वापस आ गया, ठीक है। और देखिए शमी का जो लाइन और लेंथ है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैट्समैन टू रीड, वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वो जिस लेग पे बॉल करते हैं और जो जैसा उनका सीम करता है आप जज ही नहीं कर सकते कि वो कहाँ किस तरफ मूव होगा, और वो सामने वाले को ड्राइव करने में मजबूर करते हैं। जो उन्होंने विकेट ली ड्राइव करने में मजबूर किया कि आओ खेलो मेरे को, और ऐसे लाइन है कि बैट्समैन के पास रूम है ही नहीं। टेस्ट मैच तो है नहीं कि वो लीव करता रहेगा, और वो सीम ऐसी होती है उनकी कि वो सीधी ही पड़ के जाती है। कभी भी जब एकदम सीम ऐसे नीचे पड़ती है वो यहाँ से बाहर यहाँ से अंदर करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनकी पेस भी है, ही डिलीवर्ड द बॉल 140 प्लस 141 142 145, ठीक है। और उन्होंने विकेट्स लिए, पूरा प्रेशर आया न्यूजीलैंड के पास। बट फिर डैरेल मिचेल, ही इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, और वो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं। और साथ में था केन विलियम्स। इन लोगों ने वहाँ पे रह के चीज़ों का संभाला। 10 ओवर होने के बाद इन्होंने अटैक करना शुरू किया, और जिस रन रेट से वो स्कोर कर रहे थे it was looking like they are gonna win the match, but we need to understand the score बहुत ज़्यादा था। स्कोर was 398, ठीक है। कितना भी हो इतना इजी नहीं होता। 10 रन पर ओवर के हिसाब से आपको एंड तक खेलना है, कॉन्टिन्यूसली खेलना है। तो ब्रेक हुआ, अगेन शमी वापस आया और शमी ने वापस आके वो ब्रेक थ्रू दिया विलियमसन का लेके, और फिर टॉम नेथन को भी ले लिया। देन अगेन ही टुक द विकेट्स इन बंच, और 7 विकेट जैसे ही डैरेल में विलियमसन के स्ट्राइक रन रेट जो डाउन हो गया, और फिर से प्रेशर वापस ऑन न्यूजीलैंड। उसके बाद तो फिर बचा कुचा जो था वो ख़त्म ही हो गया, और जहाँ लग रहा था कि ये लोग मैच जीत जाएंगे, और वहाँ it was getting tough for those New Zealanders to score the run in a very good pace, in very good run rate, because वो मुश्किल हो गया था क्योंकि आपने पार्टनरशिप ब्रेक कर दी, और कहीं ना कहीं एक प्रेशर आता है आपके दिमाग में कि अब पार्टनरशिप ब्रेक हो गया, यू हैव टू प्ले वेरी सेंसिबली। और इसी बीच में 20 ओवरों में अगर आपको 200 रन चाहिए तो आप स्ट्राइक करते रहना चाहिए आपको। हर ओवर में एक छक्का एक चौका मतलब चाहिए आपको, 10 रन तो मिनिमम आपको चाहिए टू टेक द गेम डीप। बट वो हुआ नहीं, राइट में मिचेल पे प्रेशर आया, उन्होंने शॉट खेल लिया और वो कैच आउट हो गए, राइट। तो पर यहाँ से इंडिया 70 रन से मैच जीते, 70 रन। बट एक ही ऐसी टीम है जिन्होंने इंडिया को टफ टाइम दिया है, वो बीच के जो 20 ओवर जो थे जहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ी पार्टनरशिप की आपके विलियमसन और मिचेल ने, और जैसे 327 कर पाए वो लोग। बट इंडिया ने कभी किसी भी टीम को 300 तक जाने नहीं दिया, बट उन्होंने क्रॉस किया। दे फॉट वेल, बट स्कोर वॉज वेरी टू हाई टू अचीव, तो बहुत मुश्किल लगता है। तो देखिए इस चीज़ में मैं हमेशा ये बोलूँगा कि जो इंडिया की परफॉर्मेंस है वो उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि बॉलिंग में शमी के आने के बाद चीज़ें बहुत चेंज हुई है, बहुत लीथल लग रही है बॉलिंग शमी के आने के बाद। इट इज़ लुकिंग वेरी लीथल, डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग लाइनअप। वहाँ पे आपको एक पता रहता है कि अगर बुमराह और सिराज विकेट नहीं ले पाए देन यू हैव समवन एल्स हु कैन टेक विकेट्स, एंड वो है शमी। और शमी विकेट्स ले रहे हैं, ही इज़ अ विकेट टेकर। एक ही मैच में विकेट नहीं ले पाए थे, बट उस मैच में पहले काम कर दिया, बुमराह ने ले लिया, सिराज ने ले लिया। तो एक जो यूनिट होती है ना एज अ बॉलिंग यूनिट, वो आपको दिख के आ रहा है।
और एज अ बैटिंग यूनिट दिख के आ रही है। एक चीज़ है जहाँ पे फील्डिंग पे आई थिंक थोड़ा सा हम लोग लैक कर गए, बट बहुत ज़्यादा स्कोर होने की वजह से वो भी आप बोल सकते हो कंपनसेट हो गया, कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। बट हाँ, जहाँ ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर फाइनल में भिड़ रही है हम लोगों के साथ, तो हम फील्डिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हमको वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट स्टिल आई फील लाइक इंडिया इज गोइंग टू विन द फाइनल, बिकॉज इतनी इतनी यूनिटी के साथ, इतनी प्लानिंग के साथ कोई दूसरी टीम खेल नहीं रही है। ठीक है, इंडियन स्पिन को अच्छा से खेलते हैं, आप देखिए विराट कोहली स्पिन अच्छा खेलते हैं, रोहित शर्मा से लेके नीचे तक स्पिन को बहुत अच्छे से खेलते हैं, उनको कभी थ्रेट फील होगा नहीं अगेंस्ट द स्पिन। और फास्ट बॉलिंग भी वो इतने ही प्यार से खेल रहे हैं, तो कोई ऐसा थ्रेट नहीं है इंडिया को कि इंडिया कहीं से मैच हार जाए या इंडिया वो टैकल ना कर पाए ऑपोजिशन की बॉलिंग एज अ बैटिंग। और अगर हम बॉलिंग की बात करें, इंडिया की बॉलिंग इज डेडली, इट इज़ वेरी डेडली बॉलिंग। अगर वो एकदम ही फ्लैट पिच मिल गई, उस पर भी ये लोग स्ट्राइक करते हैं, ब्रेक थ्रूज लाते हैं, स्पिनर्स अपना काम अच्छे से करते हैं, दे डू दैट। तो इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि इंडिया इज क्लियर फेवरेट्स फॉर मी टू विन दिस वर्ल्ड कप एंड दे आर गोना डू दैट। अभी संडे को पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं, बट मेरे तरफ से तो इंडिया फाइनल और ये वर्ल्ड कप लिफ्ट ऑलमोस्ट कर ही चुकी है। और जिस तरह से आज भी खेला, एकदम चैंपियन टीम की तरह खेला है, कहीं से नहीं लगा। और एक और बात है, रोहित शर्मा की बैटिंग के साथ हमको उनको क्रेडिट करना पड़ेगा फॉर हिज कैप्टनसी। जैसे उनकी रोहित शर्मा की आप बोल सकते हो टैक्टिकल चेंजेस होते हैं ना, टैक्टिकल चेंजेस वो फील्ड्स के साथ, बैट्समैन के साथ खेलते हैं। और सेकंड थिंग है, वो घबराते नहीं। अगर कोई दूसरी एक टीम होती जिस हिसाब से डैरेल मिचेल और के विलियमसन ने स्कोर करना शुरू कर दिया था और हिट्स कर रहे थे, ऑलमोस्ट 10 रन 12 रन हर ओवर में आ रहा था, उसके बाद भी रोहित शर्मा वॉज नॉट इन पैनिक। ही वॉज अवेयर कि ही इज गोइंग टू टेक दैट मैच अवे फ्रॉम ऑपोजिशन। तो उन्होंने अपनी फील्ड प्लेसमेंट, अपने बॉलिंग चेंजेस, वो ऐसा कैप्टन है ना कि जो जैसे MS धोनी कभी घबराते नहीं थे, वो चलाते रहते थे, वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। सेम आई फील लाइक कि रोहित शर्मा भी वैसे कैप्टन है जो चीज़ों को चलाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनमें चेंजेस करते रहते हैं। ही थिंक्स, ठीक है, वो सोचते हैं चीज़ों को। टेक्निकली ही इज़ वेरी करेक्ट एज अ कैप्टन एंड ब्रिलियंट कैप्टन। द वे ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जैसे आते हैं बैटिंग करते हैं, एग्रेसिव अप्रोच है, एग्रेसिव स्टार्ट है, उनकी फील्डिंग भी, फील्ड प्लेसमेंट्स भी बहुत एग्रेसिव है। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड टीम आपको नज़र आ रही है इंडिया इसी वजह से। और दीज गाइज आर ऑन मिशन, लग रहा है वो भूख है, वो हंगर है ये मैच जीत, ये वर्ल्ड कप लिफ्ट करने का। तो डेफिनेटली दे विल डू दैट। और क्रेडिट सबको देना पड़ेगा। बॉलिंग में शमी को देना, अगर शमी नहीं होते या शमी विकेट्स नहीं ले पाते, मैच चले जाता। अगर वो स्टार्टिंग के 2 विकेट नहीं लेते और बीच में आके विलियमसन को का ब्रेक थ्रू नहीं आता, तो ये मैच खत्म हो जाता। फिर उन्होंने टॉम लैथम को भी LBW आउट कर दिया। इट इज़ अ वेरी ग्रेट साइन एंड शमी इज डूइंग एक्सेप्शनली वेरी वेल फॉर हिज टीम। वो बहुत डेडली नज़र आ रहे हैं अभी। इट इज़ वेरी टफ फॉर ऑपोजिशन टू हैंडल हिम। अभी अभी बुमराह है आपके पास, सिराज है, तो यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शंस फॉर अ बैकअप। अब और विराट कोहली के बारे में क्या ही कहना, उन्होंने एक और माइलस्टोन अचीव किया। ठीक है, उनको वो तो उनकी आदत है एक्चुअली माइलस्टोन्स अचीव करना, उनको बस खड़े रहना है। एक हंगर जो होता है ना टूवर्ड्स, एक होता है रन बनाने के हंगर, उसको है हंड्रेड्स की हंगर। उसके लिए 100 करना इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, और उसका भी एक प्रोसेस है। वो ऐसा नहीं है वो आदमी जाता है मैं आज 100 मार के आऊँगा, नहीं, वो अपना काम करता रहता है, अपना स्ट्राइक रोटेट करता रहता है, देखते देखते वो 100 प्ले कर देता है। तो जो काम विराट कोहली कर रहे हैं, ये काम बहुत कम लोग करते हैं इतने ही कन्वर्जन रेशियो के साथ। ठीक है,
मतलब इतना कंसिस्टेंट हंड्रेड्स मैंने नहीं देखा किसी को पूरे आज के इरा में इतने कंसिस्टेंट हंड्रेड्स मारते हुए। मैंने इतने कंसिस्टेंट हंड्रेड्स मारते किसी ने देखा जितना कंसिस्टेंट हंड्रेड आप विराट कोहली करते हैं। और वो क्यों करते हैं? वो अपने प्रोसेस पे टिके, अपने बेसिक्स पे टिके। उनको पता है मुझे ऐसे खेलना है, मेरे को चौके मारने के पीछे नहीं जाना है, मुझे स्ट्राइक रोटेट करना है, मेरे को डीप तक लेके जाना है, मुझे एक एंकर का रोल प्ले करना है। वो अब उनके इर्द गिर्द सब लोग खेलते हैं। और अय्यर एक जैसे टोन में और जिस हिसाब से अय्यर विराट कोहली का प्रेशर निकाल देते हैं जब वो सामने जब खेलते हैं या शुभमन गिल होते हैं, तो वो जो होता है ना, एक बंदा कूल एक बंदा अग्रेसिव, तो विराट कोहली भी कूल एंड कंपोज वाला काम करे। उनको बस खड़े रहना है, बुरी डिलीवरीज को हिट करना है, अच्छी डिलीवरीज को रिस्पेक्ट करना है। स्कोर नहीं आया तो सिंगल्स डबल्स कर करके वो अपना 100 कर जाते हैं। और देखिए वो जब भी करते हैं वो एंड तक 40 43 45 ओवर तक जाते हैं, राइट। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि किसी भी इंसान के लिए कि इससे अच्छी बैटिंग कौन कर सकता है इस आजकल के वर्ल्ड एरा में। इसलिए उनको जो किंग का जो ताज दिया गया वो इसलिए दिया बिकॉज ही इज सो कंसिस्टेंट विद हिज रन्स एंड कंसिस्टेंट विद हिज सेंचुरीज की इट लुक्स अनरियल। कि ऐसा भी होता है, ये अनरियल है, ये हर कोई कर नहीं सकता जो वो करता है। और जितनी मैच्योरिटी के साथ वो आदमी कर रहा है, जितना हम्बल और ह्यूमिलिटी के साथ कर रहा है, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट। But he is doing it and it is giving a very great results to India and I'm very happy. Congratulations to Virat Kohli and tribute to that guy that he has done it. And वो ये ना जो अपनी जितनी ऑनेस्टी जितने पैशन के साथ वो आदमी खेलता है, जितने हंगर के साथ वो आदमी खेलता है, इट्स वेरी डिलाइट टू वॉच। बहुत अच्छा लगता है कि हम और वी आर सो लकी टू सी समवन लाइक हिम इन द मिडल। हमारे आंखों के सामने हमारे इसके आंखों के सामने ऐसे ऐसे माइलस्टोन्स अचीव हुए जो एक्चुअली में माइलस्टोन्स बहुत अनरियल है। ये मुझे नहीं लगता, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे किसी को वहाँ तक जाने के लिए, कितने साल। और दूसरी सबसे बेस्ट पार्ट था ही इज अ फिट, वो भागता है। शुभमन गिल को क्रैम्प आया वो चले गए, राइट, वो नहीं खेल पाए। बट विराट कोहली को क्रैम्प आया तो वो आदमी क्रैम्प के साथ डबल लिया है, उसने क्रैम्प के साथ खेला। इट शोज। और उस बाद में वो फील्डिंग करने भी आए, तो ये बताता है कि वो कितना बड़ा एथलीट है। ये क्रिकेट में उससे बड़ा एथलीट नहीं है। ही इज द फिटेस्ट अमंग ऑल द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ, फिटेस्ट। तो इसलिए उनको वो क्रिकेट का रोनाल्डो है वो गलत नहीं है, वो ही इज रोनाल्डो ऑफ क्रिकेट। और उसके बाद जो विराट के साथ मैं हमेशा बता रहा हूँ, विराट के साथ अगर कोई फिटेस्ट है वो आपका है MS धोनी। एक टाइम पे जब MS धोनी की रिटायरमेंट नहीं थी, MS धोनी खेल रहे थे, तो दो ही लोग फिटेस्ट थे। ही दीज गाइस आर फिटेस्ट। वो फिट थे, MS भी फिट थे, उतने ही फिट थे जितने विराट कोहली। विराट उस MS के जाने के बाद ही इज द ओनली फिटेस्ट पर्सन वर्ल्ड क्रिकेट में। सो कंग्रेचुलेशन एट द एंड मैं ये बोलूँगा, कंग्रेचुलेशन टू इंडिया और द वे these people are playing, they are playing exceptionally well. I'm very happy, I'm very confident that they are going to win the matches. ये मैच जीतेंगे और ये वर्ल्ड कप लिफ्ट करेंगे। और जिस हिसाब से खेल रहे हैं खेलते रहे। और बस कुछ दिन बाकी हैं, तब तक के लिए वेट करते हैं। सेकेंड सेमीफाइनल होने वाला साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल जो हो रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया क्लियर विनर्स, उस पर मैं से एक और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लाइकिंग, कीप subscribing and keep sharing the same. Thank you so much.